हेलो बच्चों, मैं शशि आप सबका स्वागत करता हूं शशि कैंपस पटना में। आज हम लोग बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, मानव मस्तिष्क के बारे में। मानव मस्तिष्क ब्रेन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने एक मानव मस्तिष्क का चित्र बनाया है और चित्र में मैंने उनको इन चीज़ों को बताया है। मैं एक एक करके सबके बारे में आपको बताऊँगा। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं मस्तिष्क के बारे में। मस्तिष्क है क्या? मस्तिष्क मानव के नियंत्रण और समन्वय के लिए एक आवश्यक इकाई है। अब ये नियंत्रण और समन्वय क्या होता है? देखिए, मनुष्य के शरीर में कई सारे अंग होते हैं जिनका काम अलग अलग होता है। जैसे फेफड़ा का काम है श्वसन तंत्र का संचालन करना। ब्लड को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए परिसंचरण तंत्र होता है, जिसमें हमारा हृदय ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। हमारे शरीर में जो किडनी है, हमारे शरीर में बनने वाले विषैले तत्वों को शरीर से बाहर निकालने का काम जो होता है उत्सर्जन तंत्र के द्वारा किया जाता है, यानी वृक्क के द्वारा, किडनी के द्वारा किया जाता है। तो इन सब चीजों के बारे में जो तालमेल बैठाता है, समन्वय बैठाता है, वो हमारा मस्तिष्क करता है, हमारा दिमाग करता है। जैसे अगर हम चल भी रहे हैं, हमारा पैर आगे पीछे चल रहा है और दोनों पैर एक में सट के हम लोग गिरे नहीं, तो इन दोनों के बीच में तालमेल और समन्वय जो बनाने का काम कर रहा है वो भी मस्तिष्क कर रहा है। हम सुनते हैं, हम बोलते हैं, हम देखते हैं, हम उठते हैं, हम बैठते हैं, हम सोते हैं या हम सोचते हैं, सारे कार्यों का काम जो होता है वो मस्तिष्क के द्वारा करता है। तो मस्तिष्क क्या है उसके बारे में हम देखिए बोर्ड पर आपको लिखे हैं। इन चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मस्तिष्क है क्या? मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जिसके द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों का नियंत्रण समन्वय होता है, जिसके बारे में मैंने आपको नियंत्रण समन्वय समझा दिया। मस्तिष्क बहुत ही कोमल अंग है। अब यहाँ देखिए, कोमल, किसी बच्चा को लग रहा होगा कोमल कहाँ है, मारते हैं तो टूटता हिले नहीं है। तो कोमल अंग कहने का मतलब क्या आता है कि जो ये खोपड़ी है, वो खोपड़ी के अंदर बहुत ही कोमल मस्तिष्क होता है। ये खोपड़ी भगवान बनाए हैं बचाने के लिए, कि अंदर दिमाग आपका सुरक्षित रहे। अभी देखिए, मस्तिष्क कहाँ होता है, यहाँ नीचे लिखे हैं हम, या खोपड़ी की मस्तिष्क गुहा, उसको इंग्लिश में क्रेनियम के अंदर सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क गुहा का है एक जगह है, खोपड़ी के अंदर जो जगह होता है उसको मस्तिष्क गुहा कहते हैं। उसी के अंदर मस्तिष्क जो होता है, हमारा दिमाग सुरक्षित होता है। अब ये जो दिमाग है, हमारा मस्तिष्क है, यह चारों ओर तंतुमय संयोजी ऊतक की एक झिल्ली से घिरा रहता है, जिसे मेनिंजीज कहते हैं। यह झिल्ली मस्तिष्क को बाहरी आघातों तथा दबाव से बचाता है। अब देखिए मेनिंजीज क्या है। इस फिगर में आप आइएगा तो हम जरा इधर हो जाए। ये जो फिगर है, यहाँ देखिएगा, ऊपर का जो खोपड़ी है, जो सबसे पहला काला वाला जो रंग का पहला लेयर है, वो हमारा खोपड़ी है। खोपड़ी के नीचे जो दूसरा ब्लैक कलर का जो लाइन बनाए हैं, वो हमारा मेनिंजीज है। मेनिंजीज के नीचे आप देखिएगा कि इसमें ढेर सारा लिक्विड भरा हुआ, ब्लैक ब्लैक बूंदा बूंदा है, वो लिक्विड है, उसका नाम है सेरिब्रोस्पाइनल द्रव। मेनिंजीज क्या करता है, ऊपर से अगर कोई चोट लगे, कोई आघात अगर दिमाग पे आता है, तो मेनिंजीज का जो लेयर है उसको रोक के रखता है। और उसके नीचे लिक्विड भरा हुआ है, अगर कुछ भारी चीज गिरा या चोट लगा तो इसमें दबता है, दब के फिर पुचुकता है, फिर उठता है। तो ये लिक्विड क्या करता है, हमारे मस्तिष्क को सुरक्षित रखने का काम मेनिंजीज और सेरिब्रोस्पाइनल द्रव करता है। तो आगे देखिए, मेनिंजीज तथा मस्तिष्क के बीच सेरिब्रोस्पाइनल द्रव भरा रहता है। मस्तिष्क का औसत आयतन 1650 मिलीलीटर होता है, ml होता है। 1650 ml क्या होता है, मस्तिष्क का आयतन होता है। मस्तिष्क का भार पूछेगा, वजन, माने उठा करके मूड़ी तौल देंगे तराजू पर तो उसका भार होगा 1.5 kg, ये लगभग होता है। ये औसत वजन है 1.5 kg, नहीं कि खूब मोटका आदमी का भी तौल दीजिएगा तो उसका 1.5 किलो होगा, हो सकता है उसका ज्यादा हो जाए। तो ये औसत वजन होता है, मान के चला जाता है 1.5 kg है। मस्तिष्क 3 भाग में बटा होता है। अब देखिएगा, जो हमारा मस्तिष्क है वो 3 भाग में बटा हुआ। पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, तीसरा पश्च मस्तिष्क। अग्र का मतलब होता है आगे, आगे का मतलब आंख वाला आगे नहीं, आगे का मतलब ऊपर से, जो ऊपर वाला है। ये खोपड़िया जो है ऊपर में, यहां से लेकर के यहां तक, ये हमारा अग्र मस्तिष्क है। मध्य मस्तिष्क इसके बीच में, ये देख रहे हैं बुलुका के नीचे जो जगह है, यहाँ हम लिख भी दिए हैं मध्य मस्तिष्क, यहाँ पर मध्य मस्तिष्क होता है। और नीचे वाला जो है वो हमारा पश्च मस्तिष्क है, यहाँ हम
लिख चुके हैं कि पश्च मस्तिष्क हमारा, ये देखिए ग्रीन वाला पॉन्स बेरोलाई और मेडुला ऑब्लांगेटा, तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये दोनों, तो नीचे वाला पोर्शन हमारा पश्च मस्तिष्क है, इसके ऊपर का मध्य मस्तिष्क, इसके ऊपर जो पूरा हो गया वो हमारा अग्र मस्तिष्क है। तो एक एक करके हम इन सब चीजों को भी क्लियर करेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे यहां से लेकर के यहां तक अग्र मस्तिष्क का। अग्र मस्तिष्क भी दो भागों में बटा होता है, पहला परम मस्तिष्क, दूसरा डाईएन्सेफलॉन। परम मस्तिष्क को इंग्लिश में सेरिब्रम बोलते हैं। प्रश्न यहां से आता है, परीक्षा में खूब आता है, एकदम भरपेट आता है यहां से, सेरिब्रम। सेरिब्रम के बारे में हमने लिखा है परम मस्तिष्क यानी सेरिब्रम। अब ये क्या है? यह मस्तिष्क के शीर्ष, पार्श्व तथा पक्ष भागों को ढके रहता है। शीर्ष का मतलब होता है आगे, पार्श्व का मतलब होता है बीच में, और पक्ष का मतलब होता है पीछे, यानी आगे, बीच में और पीछे। ये जो ब्लू का देख रहे हैं, ब्लू वाला, तो ये जो पूरा लेयर है देखिए, आगे, बीच में और यहां से लेकर के पीछे तक, तो ये ही हमारा परम मस्तिष्क है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, लगभग 2/3 हिस्सा। ये 2/3 हिस्सा होता है, मतलब मस्तिष्क का 66% भाग अकेले परम मस्तिष्क होता है। अब जो परम मस्तिष्क है एक अनुदैर्घ्य खांच द्वारा दाएं और बाएं भागों में बटा होता है, जिसे परम मस्तिष्क गोलार्ध करते हैं। अब ये जो परम मस्तिष्क है, देखिएगा कभी कभी चित्र में, फिगर में, कि खोपड़ी में बीच में एक लाइन खींचा रहता है, बीच में लाइन है, उसका दाहिना भाग दायां गोलार्ध होगा और बायां भाग बायां गोलार्ध होगा। गोला का आधा क्या होता है? गोलार्ध होता है, एगो दाहिना गोलार्ध और एगो बायां गोलार्ध। अब देखिए ये जो दोनों गोलार्ध है वो तंत्रिका उत्तक से बना होता है, जो कॉपर्स कैलोसम से जुड़ा होता है। अब कॉपर्स कैलोसम कौन है? बुलुक्का। तो कॉपर्स कैलोसम कौन है? ये बुलुक्का है। ये बुलुक्का से पूरा का पूरा जो है आपका गोलार्ध जो होता है जुड़ा होता है। जितना भी गोलार्ध देखिए, ललका ललका सब देखिए इसी बुलुक्का में जाकर के सटा हुआ है। आगे देखिएगा, गोलार्ध में अनेक अनियमित उभरी हुई रचना होती है, जिसे गाइरस कहते हैं। अब देखिए जो रेड कलर का जो इसमें लाइन बनाया हुआ है वो उभरी हुई रचना है। ऐसे समझिए छोटी आंत का जो स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल वैसा वैसा नस, इसमें ढेर सारा लाल लाल जो होता है इसमें फैला होता है, उसको हम लोग गाइरस कहते हैं। और जो दो को फैला हुआ नस है, इन दोनों के बीच का जो जगह है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, खाली स्थान है, उनको हम लोग सल्कस कहते हैं। यानी दो गाइरस के बीच में, देखिए यहाँ लिखे हम, दो गाइरस के बीच का जो खाली स्पेस है उसको हम लोग सल्कस कहते हैं। परम मस्तिष्क पर एक मोटा आवरण होता है जिसे कॉर्टेक्स कहते हैं, जो स्पर्श, देखना, गंध, बातचीत आदि का नियंत्रण समन्वय करता है। परम मस्तिष्क मतलब ये जो लाइन ब्लू वाला है, इसके ये काफी चौड़ा होता है, इसके ऊपर एक मोटा आवरण होता है। देखिए इसको थोड़ा सा मोटा भी हम बनाए हैं, ब्लू कलर का है। वो आवरण को हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं, जो कई चीजों का नियंत्रण और समन्वय करता है। अब बात करते हैं परम मस्तिष्क का कार्य क्या है। परम मस्तिष्क का कार्य क्या है वो हम अगले स्लाइड में आपको लिखते हैं। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसको मिटा सके, साफ करें, और परम मस्तिष्क का उसमें हम कार्य लिखें। चलिए बच्चों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए हम परम मस्तिष्क का कार्य लिखने वाले हैं। यहाँ मैंने परम मस्तिष्क लिख दिया है ताकि आप जब स्क्रीनशॉट ले तो कंफ्यूजन ना हो, इधर से उधर स्क्रीनशॉट कभी कभी आगे पीछे हो जाता है। तो मैंने लिख दिया है परम मस्तिष्क। अब उसका कार्य, अब ये जो परम मस्तिष्क है, जो 66% भाग पे परम मस्तिष्क है, इसका काम क्या है? तो देखिए बड़ा स्टार मार करके, इसमें स्टार मार लीजिएगा, ये वाला, फिर ये वाला। पहला जो स्टार मार्क का बात है, परम मस्तिष्क बुद्धि और चतुराई का केंद्र। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि परम मस्तिष्क बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। चतुराई और बुद्धि का केंद्र कौन है? परम मस्तिष्क है, यानी कि जो है सेरिब्रम है। ये सवाल आया भी है। दूसरा बात, अच्छा एक बात और, बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। अगर किसी व्यक्ति में या किसी बच्चे में परम मस्तिष्क छोटा है तो व्यक्ति, वो जो बच्चा होगा वो मंद बुद्धि का होगा। यानी कि अगर परम मस्तिष्क छोटा है तो बच्चा मंद बुद्धि का होगा। बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। दूसरा बात आप समझिएगा, सोचने, समझने और स्मरण शक्ति का केंद्र है। कोई व्यक्ति सोच रहा है, समझ रहा है, स्मरण शक्ति का केंद्र है। कोई बच्चा कहता है सर पढ़ते हैं याद नहीं होता है, तो नहीं याद होता है, स्मरण शक्ति कमजोर है, मतलब परम मस्तिष्क में गड़बड़ है। आगे देखिए तीसरा कि प्रेम, लव, भय, घृणा, खुशी, कष्ट जैसी क्रियाओं का नियंत्रण समन्वय भी परम मस्तिष्क करता है।
मस्तिष्क के अन्य कार्यों पर भी नियंत्रण रखता है, इतना तो काम करबे करता है, इसके अलावा मस्तिष्क शरीर में जितना भी कार्य होता है बाकी कार्यों पर भी नियंत्रण प्रम मस्तिष्क का करता है। अब देखिएगा प्रम मस्तिष्क के बाद दूसरा डाइएन्सेफ्लॉन। अगर मस्तिष्क में दो था, प्रम मस्तिष्क डाइएन्सेफ्लॉन। डाइएन्सेफ्लॉन छोटा है। डाइएन्सेफ्लॉन में क्या है, डाइएन्सेफ्लॉन प्रम मस्तिष्क गोलार्ध से ढका रहता है। इसमें कहिएगा सर डाइएन्सेफ्लॉन कहाँ बनाए हैं, तो देखिए जो ब्लू वाला कलर है इससे ये ढका रहता है, आपको दिखेगा नहीं, उसी के ठीक नीचे है डाइएन्सेफ्लॉन। इसका काम देख लीजिए, बस इतना याद रखना है इसका कार्य क्या कार्य करना है। ये कम या अधिक तापमान का आभास कराता है कि अगर हाथ में बर्फ ले लीजिएगा तो आपको ठंडा लगेगा, अगर आग ले लीजिएगा तो गर्म लगेगा। तो उसके अलावा दूसरा काम क्या है, यह दर्द और रोने जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अगर खेलते खेलते गिर गया, चोट लग गया, फूट गया है तो दर्द होगा, आंख से आंसू भी निकलेगा, या मम्मी का एक तमाचा खाए कस के, अब बूंदा बूंदी निकल गया, लड़की लोग का ज्यादा निकलता है, नहीं भी बोलिएगा तो रो देगी, 2 बूंद टप से निचुआ देगी। तो ये क्या है कि प्रम मस्तिष्क में डाइएन्सेफ्लॉन दर्द और रोने जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अब देखिएगा मध्य मस्तिष्क, बीच वाला का बात करते हैं। मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क में क्या है कि यह मस्तिष्क स्टेम का ऊपरी भाग है। मस्तिष्क स्टेम का ऊपरी भाग है। मस्तिष्क स्टेम क्या है, ये देखिएगा नीचे यहाँ पर स्टेम सेल होता है मस्तिष्क के अंदर, इसी के ऊपर स्थित होता है यहाँ पे। तो वही चीज लिखा गया है, ऊपर के भाग में ये मध्य मस्तिष्क स्थित होता है। इसमें अनेक तंत्रिका कोशिकाएं कई समूहों में उपस्थित होती हैं। तंत्रिका कोशिका यहाँ ग्रुप में उपस्थित होता है, मतलब सूचना इकट्ठा करने वाली कोशिकाएं यहाँ पर इकट्ठित होती हैं। इसका कार्य खाली याद रखना है। काम क्या है कि यह शरीर में संतुलन बनाए रखती है, आंख की पेशियों को नियंत्रित करती है, ये इसका काम है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे का जो एक लास्ट बचा हुआ है टाइप, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। चलिए, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम लोग मस्तिष्क का सबसे लास्ट जो है पश्च मस्तिष्क के बारे में बात करेंगे। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक पश्च मस्तिष्क है। यहाँ देखिए जो ग्रीन वाला है ये है, और फिर उसके बाद ये ब्लू वाला यहाँ तक, और ये रेड वाला भाग सेरिबेलम, ये सेरिबेलम है रेड वाला। ग्रीन वाला पॉन्स वेरोलाई है, और मेडुला ऑब्लोगाटा ये वाला पोर्शन है। तो ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है वो पश्च मस्तिष्क है। तो देखिए यह मस्तिष्क का पिछला भाग है, यह सेरिबेलम तथा मस्तिष्क स्टेम से मिलकर बना होता है। तो मस्तिष्क स्टेम ये है, इससे मिलकर बना हुआ है। आगे देखिए, सेरिबेलम को हिंदी में अनुमस्तिष्क कहते हैं। सेरिबेलम करता क्या है, ये रेड वाला जो भाग है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी स्टार मार लीजिएगा, इससे प्रश्न जो है वो पूछता है। तो सेरिबेलम क्या है, यह संतुलन, ऐच्छिक पेशियों की गति, समन्वय का नियंत्रण करता है। संतुलन करता है हमारे शरीरों के बीच में सारी चीज, जैसे पानी का संतुलन शरीर में कितना होना चाहिए, हमारा तापमान कितना होना चाहिए, इन सब चीज का संतुलन करता है। ऐच्छिक पेशियों की गति करता है। ऐच्छिक पेशी वैसी पेशी को कहते हैं जो हमारी इच्छा से होता है। जैसे हाथ उठाना है, अभी हाथ नीचे करना है, सर दाएं बाएं करना है, दोनों हाथ ऊपर उठाना है, बैठ जाना है, तो वैसी क्रिया, वैसी गति जो शरीर अपनी इच्छा से करता है उसको हम लोग ऐच्छिक गति कहते हैं। तो ऐच्छिक गति, वैसी गतियों का सेरिबेलम जो होता है वो उसको कंट्रोल करता है। समन्वय का नियंत्रण करता है। समन्वय मतलब तालमेल बैठाता है संतुलन ऐच्छिक क्रियाओं में। इसके अलावा आप समझिए, अच्छा ऐच्छिक क्रिया तो ये समझ गए, एक होता अनैच्छिक गति जिसपे आपका कंट्रोल नहीं होगा। जैसे हृदय का धुक धुक करना, धक धक करना, ये आप रोक के देखिए, नहीं रुकेगा। अगर छींकना है, अचानक से छींक आ जाए, आप छींक दीजिएगा, वो अनैच्छिक क्रिया है। वोमिटिंग हो जाना, वो आप रोक नहीं सकते, वो अनैच्छिक क्रिया है। तो ऐच्छिक क्रिया जो हम अपनी इच्छा से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ऐच्छिक क्रिया है। तो ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण सेरिबेलम करता है। अगर क्या हो कि ये नियंत्रण करने वाला सेरिबेलम मस्तिष्क से नष्ट हो जाए, तो जिस व्यक्ति में सेरिबेलम नष्ट हो जाएगा तो वो वस्तु को ठीक से पकड़ नहीं पाएगा, पैर से चलना कठिन हो जाएगा, जीभ से बातचीत करने में कठिनाई होगी, लड़खड़ाने लगेगा उसका दिमाग। तो वो स्थिति हो जाएगी जैसे पैरालिसिस किसी व्यक्ति को मारता है, तो पैरालिसिस में उस व्यक्ति का एक खास अंग काम नहीं करता ठीक से, वो न पैर से चल पाएगा न किसी वस्तु का हाथ से पकड़ पाएगा। अगर एक अंग में आधा आधा मार दिया है तो मुंह से बोलियो नहीं पाएगा, बोलेगा लेकिन लड़खड़ा लड़खड़ा के बोलेगा, क्या बोल रहा है समझ में नहीं आएगा। तो वो होता है। अच्छा, अभी जो सेरिबेलम हम लोग कर दिए, उसके बाद आइए दूसरा मस्तिष्क स्टेम। मस्तिष्क स्टेम से भी मिलकर बना होता है पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क स्टेम क्या है, यह दो तरह का होता है, पॉन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लोगाटा।
तो पॉन्स वेरोलाई ये ग्रीन वाला है और ये है मेडुला ऑब्लोगाटा। तो ये वाला पूरा मस्तिष्क सेल हो गया, ये सेरिबेलम हो गया, ये दोनों मिल करके पश्च मस्तिष्क बन गया। पॉन्स वेरोलाई क्या करता है, ये ग्रीन वाला भाग जो है ये क्या करता है, ये तंत्रिका तंतुओं का बना होता है, यह श्वसन को नियंत्रित करता है, सांस लेना और सांस छोड़ना। तो पूरा श्वसन तंत्र को नियंत्रित ये ग्रीन वाला करता है पॉन्स वेरोलाई। उसके बाद मेडुला ऑब्लोगाटा क्या करता है, यह बेलनाकार रचना है, देखिएगा यहां से लेकर के यहां तक कि बेलना जैसा है। तो ये बेलनाकार रचना है जो पीछे की ओर मेरुरज्जु के रूप में पाया जाता है। यानी कि ये जो होगा नीचे तक, यहां से लेकर के ये जो ब्लू वाला देख रहा है ना, यहां से लेकर के यहां तक, ये पूरा का पूरा इस तरीका से नीचे तक पाया जाएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ से मेरुरज्जु शुरू होता है, रीढ़ का हड्डी शुरू होता है, तो ये रीढ़ की हड्डी तक भी यहाँ से नीचे तक ये पहुंच जाएगा। यानी ये जो होता है मेडुला ऑब्लोगाटा मस्तिष्क के सबसे ऊपरी सिरा से लेकर के रीढ़ की हड्डी जहाँ तक जाएगी वो नीचे तक, वहाँ तक पिछले, देखिए यहाँ लिख दिए हैं, मस्तिष्क के पिछले सिरे से शुरू होकर रीढ़ की हड्डी के अंत तक फैला होता है मेडुला ऑब्लोगाटा। इसका कार्य क्या है, हृदय की धड़कन, रक्तचाप की दर को नियंत्रित करता है। और हाँ देखिए, अनैच्छिक क्रिया पाचक रसों का नियंत्रण ये करता है। अनैच्छिक क्रिया जैसे सांस लेना, खांसना, छींकना, उल्टी करना, पाचक रसों का नियंत्रण जो है, अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण मेडुला ऑब्लोगाटा करता है। तो हमने देख लिया कि जो ऐच्छिक क्रिया है सेरिबेलम करता है और अनैच्छिक क्रिया का मेडुला ऑब्लोगाटा करता है। नीचे में हम पूरे मस्तिष्क का कार्य लिखे हैं। ये जो पूरा फिगर आप देख रहे हैं, तो दिमाग का काम क्या है, ये तो हमने एक एक हिस्सा का काम देख लिया। पूरे दिमाग का काम क्या है, तो दिमाग का जो काम है, पूरा मस्तिष्क का जो काम है, पहला तो आवेगों को ग्रहण करना। आवेग का मतलब होता है जो भी सूचना दिमाग तक पहुंचा है वो सारा सूचना विद्युत तरंग के माध्यम से हमारे दिमाग तक पहुंचना है। तो पहले तो मस्तिष्क का काम है उन संदेशों को ग्रहण कर लेना, ग्रहण किए गए आवेगों की अनुक्रिया करना। अब एक साथ दिमाग को कई सारा सूचना मिल जाता है, ढेर सारा सूचना मिल जाता है, तो उन सभी सूचनाओं के बीच में नियंत्रण और संबंध स्थापित करना, समन्वय स्थापित करना, ये मस्तिष्क का दूसरा काम है। जैसे मान लीजिए कि अचानक से आप बैठे हुए हैं, पीछे से कुत्ता आ गया, अब भौंक रहा है और आपको काटने के लिए आया, तो आपके दिमाग में क्या होगा, पहले तो भौंका, तो कान में एक आवाज गया, और दूसरा आंख उसको देखा कि कौन भौंक रहा है, अब पैर उठ करके भाग गया। तो तीनों काम एक साथ करता है दिमाग। तो सुनना, देखना और दौड़ना, इन सब में एक समन्वय स्थापित कर देता है। तो ग्रहण किए गए आवेशों की अनुक्रिया करना, दिमाग उसको सोचता है कि क्या करना है, क्या एक्शन करना है। उसके बाद विभिन्न आवेगों का सहसंबंध करना, कि कुत्ता आया, सुने, देखें, अब भागे, तो उन सब के बीच में सहसंबंधन करना, कि एक बंधन बना देना कि क्या करना है, एक संबंध बना देना। उसके बाद सूचनाओं का भंडार करना, दिमाग क्या करता है, सभी सूचनाओं को स्टोर करता है अपने दिमाग में। तो हम लोग जितना भी अभी तक पढ़े हैं, जैसे कि 2 का पहाड़ा हो, क ख ग घ हो, या जितना भी 8 क्लास, 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास आप पढ़े हैं, तो पढ़ाई जो ज्ञान है वो स्टोर कहाँ है, वो स्टोर करता है, उन सूचनाओं का भंडारण जो है दिमाग ही करता है। तो चलिए, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी दीजिए। और हम भरसक हमारा ये प्रयास होता है कि आपके लिए हम नोट्स भी तैयार करवा दें, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें और अपने नोट्स तैयार करें और एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर करें। चलिए, थैंक यू वेरी मच।